तो आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें आप ये समझ गए कि एक पादरी भी है जो तंत्र मंत्र से लोगों की बीमारियों को, उनकी समस्याओं को दूर करता है। और न्यूज नेशन की इस सीरीज में आपने हर धर्म के ऐसे लोगों को देखा जिसे अपने ऑपरेशन पाखंड में हमने स्टूडियो से एक्सपोज किया। ग्राउंड से हमारे सहयोगियों ने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और आज इस पादरी को भी न्यूज नेशन पर हम एक्सपोज करेंगे। कैसे? हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ हैं फादर रॉबिन्सन, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट है किस आधार पर है। हमारे साथ योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद रैना, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, मेंबर IMA, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है विनोद जी आपका। और हमारे साथ है हरमन सिंह, माइंड रीडर हैं। और हरमन सिंह आज वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में कर दिखा देंगे जो शायद आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे। लेकिन शुरुआत फादर मैं आपके साथ करूंगी, ये क्या हो रहा था इस रिपोर्ट में, आप बताइए हमें, समझाइए। उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वे कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं है। मैं कैथोलिक कलीसिया के बारे में कह सकता हूं। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। चमत्कारों के ऊपर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। चमत्कार होते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कई सारी चीजें होती हैं, वो सभी चमत्कार होते हैं। लेकिन उस ईश्वर की शक्ति को किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थान से जोड़कर यह कहना कि केवल वही व्यक्ति या फिर उस चीज को हाथ लगाने से मात्र या फिर केवल उस जगह जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होना, यह गलत है। यानी ईश्वर से हो रही उस प्रार्थना को माध्यम बनाया जा रहा है ऐसे मंचों का। फादर पॉइंट और है फादर, इसमें जरा मैं जोड़ दूं, इसको और सिंपल करते हैं। जो प्रोसेस हमने देखा टच एंड माइंड हील करने की जो बातें हो रही थी, क्या ये कैथोलिक धर्म, जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता है? हम जहाँ तक कैथोलिक कलीसिया का संबंध है, विश्वास है, किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, यह हमारी भारत की संस्कृति है। हम किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन उस टच के बाद, उस स्पर्श के बाद जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उछलने लग जाए। हाँ, मैं भी कई सारे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया हूँ। लोग आते हैं हमारे पास कई बार दुखी, दर्द से कराते हुए, पीड़ा से कराते हुए आते हैं, प्रार्थना की दुआई लेकर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है इसको आप क्या कहते हैं? ये फरेब, धोखा, आडंबर? नहीं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रोसेस को बता दीजिए, फिर उस आदमी को छोड़ दीजिए। क्योंकि इन व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिशप है या क्या, मैं नहीं जानता। कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं। आपने जिस बात का जवाब दिया, अगर हम प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, वो तो हम सब करते हैं। एक माध्यम कोई व्यक्ति भी चलिए हो सकता है, आप उसे गुरु के रूप में मान लें और आप कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, गुरु ईश्वर से मिलन। लेकिन क्या ये सब जो हो रहा था वहां पर फादर, क्या ये पॉसिबल है कि आप, एक महिला भी कह रही थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पति उनके अंदर आते थे और वो उन्हें तंग करते थे, तो आप ऐसे निकाल लेंगे? देखिए, प्रार्थना से कोई भी चीज संभव हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं ही प्रार्थना करूं या फिर मेरे केवल वहां जाने से यही चीज होगी। अगर मैं मेरे कमरे में बैठकर भी ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं तो वो चमत्कार मेरे जीवन में हो सकता है। कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा आकर मुझे तंग कर रही है, अगर सच्चे मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं तो हो सकता है कि वो आत्मा मेरे पास, वो प्रेत आत्मा या बुरी अशुद्ध आत्मा मुझसे आकर। अब मैं जरा हिंदू धर्मगुरु समझता हूँ। योगेश पुरी जी, ये हमने भी बहुत सारे आडंबर दिखाए, छू के भूत भगा देना, कान में फूंक के भूत भगा देना, वो प्रोसेस तो उसमें भी हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, इसको आप आडंबर देख रहे हैं या फिर हमारे में जो मंत्रों को कहा जाता है झूठ मूठ का फूका और सब कुछ ठीक हो गया, वो आडंबर है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सनातन हो, सनातन में किसी भी प्रकार के पाखंड की अनुमति नहीं है। सनातन सत्यता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। जो विज्ञान है वही सनातन है। और सनातन प्रत्येक प्रकार के पाखंड को निरस्त करता है। और जिस प्रकार से चर्च का ये जो अब इनको पादरी बोले, क्या बोले, ये तो मुझे लगता है कि हर समाज में स्वघोषित कुछ धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं जो अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जहाँ फिर वो अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों के पास, फिर ये लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और भाई 1000 आदमी, 1000 में से 50 लोगों पर कोई उसका प्रभाव हो गया, प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं 1 महीने से दवाई खा रहा था लेकिन उसका प्रभाव अंत में मेरे पे होने लगा और मैं किसी के कहने से यहाँ पर जाने लगा और मैं ठीक होने लगा।
तो केवल इनके मात्र से ये प्रभाव होने लगा। मेरे को लगता है मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है ये पाखंड है, दुकान चल रही है, प्रत्येक घर में चल रही है। एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा, उससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए और फिर ये इस तरह से इन लोगों की दुकान चलती है। लेकिन डॉक्टर विनोद है ना, आप लोग तो दुकान बंद कर दीजिए, क्लिनिक बंद करवा दीजिए, मेडिकल साइंस को धत्ता बता दिया इन लोगों ने, अब ऐसे इलाज होगा। आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं MD मेडिसिन हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो हम पे भी इतना विश्वास नहीं करते जितना इन बाबाओं के ऊपर। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब मान के चलिए 20-25 लोग 25 प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन उसमें 5, 7, 10 लोगों को जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उस उनके प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ, वो ऑटो इम्यून से ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं रैना साहब, इसी अंधविश्वास पे को हम बेनकाब करने के लिए तो बैठे हैं। और अभी मैं जिस आदमी से आपको मिलाऊंगा ना, आपको रोक रहा हूँ बीच में, उसके लिए माफ़ी, मैं आपको फिर से वक्त दूंगा। जिस आदमी से मिलाने वाले ना, वो माइंड हीलर है, हरमन सिंह। और इस माइंड हीलर के थ्रू अंधविश्वास, जो ये टच और उसके बाद ये घबराहट वाली जो तस्वीरें देखी आपने, वो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ये जो हो रहा है ये चमत्कार है या विज्ञान है, क्या है ये? ये हमारे माइंड का एक इकोसिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और बिलीफ की शक्ति है। अगर हम मान लें कि हम पानी पीने से भी हील हो सकते हैं, और अगर ये बात कहने वाला शख्स कोई डिग्नेटरी पर्सन है, जैसे डॉक्टर साहब अगर किसी को एक मेडिसिन दें, चाहे वो मेडिसिन एक शुगर पिल ही क्यों ना हो, और अगर ये कह दें कि ये आपकी बीमारी की सबसे महंगी और सबसे प्रीशियस दवाई, आप टच करके यहाँ पे लाइव कैमरे पे टच करके ये रिएक्शन सामने दिखाएंगे? कोशिश करेंगे सर। पक्का?